हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रुचिका गर्ग, एसोसिएट प्रोफेसर एंड कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और आज हम बात करेंगे मेडिकल कंडीशन एशरमैन सिंड्रोम के बारे में। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने डीएनसी कराई हुई होती है और उसके 2-3 महीने बाद 6 महीने तक आपका पीरियड्स नहीं आता, तो हो सकता है कि आपको एशरमैन सिंड्रोम हो। तो एशरमैन सिंड्रोम होता क्या है और इसके क्या सिम्टम्स होते हैं। तो कभी भी आप कोई डीएनसी या फिर डिलीवरी के बाद आपको सफाई की ज़रूरत पड़ती है या कभी आपको बार बार आप सफाई करवाते हो। कुछ लोग जो है कॉन्ट्रासेप्टिव के लिए कुछ नहीं लेते हैं और फिर बार बार प्रेगनेंसी हो जाती है तो बार बार सफाई करवाते हैं। तो उसके बाद जो है बच्चेदानी की जो लाइनिंग होती है एंडोमेट्रियम, वो डैमेज हो जाती है, वो बहुत पतली हो जाती है, थिन हो जाती है और तो उससे आपको एशरमैन सिंड्रोम हो सकता है। तो उसमें क्या होता है कि बच्चेदानी की एंटीरियर पोस्टीरियर वॉल, आगे की और पोस्टीरियर वॉल दोनों के बीच में जो है झिल्ली सी बन जाती है, जैसे हनी कॉम्ब अपीयरेंस जिसे कहते हैं, जाले से बन जाते हैं, दोनों आपस में चिपक सी जाती हैं। तो उससे फिर माहवारी नहीं हो पाती है ठीक से। कभी कभी मरीज को होता है कि वो हिस्ट्री देगा कि मैंने मैडम 3 महीने पहले या 6 महीने पहले सफाई करवाई थी और तभी से मेरा पीरियड नहीं आया है। या फिर ये होगा कि पीरियड्स के समय उसका दर्द तो होता है, उसको पेन होते हैं जिस समय उसकी पीरियड्स की डेट आनी होती है, लेकिन क्योंकि वो सब बच्चेदानी आपस में चिपक गई है, एक मधुमक्खी के छत्ते की तरह हनी कॉम वेब लाइक बन गया है, पूरी आपस में चिपक गई है, अधेशंस हो गए हैं, तो पीरियड्स मेंस्ट्रुअल ब्लड निकल नहीं पाता है। तो माहवारी सिर्फ दर्द होगा, डिस्मेनोरिया होगा, लेकिन माहवारी नहीं होगी। ऐसे ही अगर आपने नॉर्मल डिलीवरी के 2 से 4 हफ्ते के बीच में अगर आपको आपने सफाई करवाई है, सपोज़ आपको डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग हो रही है या कुछ बच्चेदानी की लाइनिंग में रह गया है, तो अगर आपको डीएनसी या सफाई एडवाइस की जाती है, डायलिटेशन एंड क्यूरेटाज, तो उसके बाद हो सकता है कि आपका पीरियड ना आए। या कभी कभी एक कंडीशन होती है प्लेसेंटा इनक्रीटा या रिटेन प्लेसेंटा के बाद भी। इनक्रीटा में क्या है कि वो प्लेसेंटा बच्चेदानी की वॉल में उसके लेयर्स छुपे घुसे हुए हैं, तो फिर उसमें भी पीरियड होने की दिक्कत हो सकती है। तो डीएनसी तो है ही है, इसके अलावा इंडिया में ट्यूबरकुलोसिस का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा है, तो कुछ इन्फेक्शंस की वजह से या शिस्ट्रोसोमियासिस, उसकी वजह से भी एशरमैन सिंड्रोम हो सकता है। अब बात करते हैं कि उसको हम कैसे डायग्नोज कर सकते हैं। सलाइन इन्फ्यूज़न सोनोग्राफी जो है उससे कर सकते हैं, या HSG हिस्ट्रोसेल्पिंगोग्राफी, उस पर भी मेरा एक वीडियो है, या फिर हिस्ट्रोस्कोपी इसको डायग्नोज करने के लिए बेस्ट तरीका है। उसमें टेलीस्कोप डालते हैं बच्चेदानी के अंदर नीचे से वेजाइना के रास्ते, और फिर उसको मॉनिटर पे देख लेते हैं, तो उसमें अधेशंस अगर चिपके हुए होंगे, कोई मधुमक्खी का छत्ता टाइप जाला इस तरह से चिपका चिपका मिलेगा, तो वो आपको आराम से दिख सकता है। अब इसकी बात करते हैं कि इसमें और क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। इससे बच्चा होने में भी प्रॉब्लम हो सकती है, इनफर्टिलिटी हो सकती है, या बार बार मिसकैरिएज या रिकरेंट अबॉर्शंस भी हो सकते हैं। अब बात आती है कि इसका क्या इलाज है। हिस्ट्रोस्कोपी से इनका अधेसियोलाइसिस की जाती है, यानी हिस्ट्रोस्कोपी दूरबीन से ही इसको ये जो अधेशंस हैं जो चिपके हुए हैं इनको डॉक्टर निकाल सकते हैं, और उसके बाद जो है डॉक्टर आपके एक IUCD या कॉपर टी जो है उसको बच्चेदानी में डाल दिया जाता है, ताकि वो बच्चेदानी दूर दूर रहें, आगे और कुछ पीछे की जो वॉल्स हैं वो आपस में चिपके नहीं, और फिर से तो वो 2-3 महीने तक रहेगी। ठीक है, IUCD डाल दी जाती है, और उसके साथ ही आपकी एस्ट्रोजन आपको दिया जाता है, हार्मोन्स, क्योंकि इसमें बच्चेदानी की लाइनिंग बहुत ज़्यादा थिन हो जाती है ना, बिल्कुल बच्चेदानी की लाइनिंग पतली हो जाती है, तो एस्ट्रोजन हार्मोन हमारी लाइनिंग को ठीक कर सकता है। तो मतलब फॉलोअप जब आपने हिस्ट्रोस्कोपी से एडहेसियोलाइसिस करवा ली है उसके बाद भी आपको कुछ महीने तक कुछ दवाइयों का सेवन करना पड़ सकता है, और जैसे ही आपके एडेशंस रिलीज़ होंगे और आपका बच्चेदानी की लाइनिंग ग्लो होगी, तो आप कंसीव भी कर सकते हैं। और कभी कभी ये होता है कि प्रेगनेंसी रह भी जाती है, तो प्रेगनेंसी में भी इसके साथ कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जैसे मैंने बताया रिकरेंट मिसकैरेज हो गया, या फिर रिटेन प्लेसेंटा प्लेसेंटा डिलीवरी के बाद नहीं निकल पाता है। तो अगर आपको वीडियो एजुकेशनल पसंद आए तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और इसे लाइक कीजिएगा, और आप अपने डाउट्स कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं बहुत खुश होंगी आपको जवाब देने के लिए। एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि फ्यूचर में आने वाले आपको सारे ऑथेंटिक वीडियोस मिल सकें। बाय बाय, टेक केयर।